सुंदर जीवन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण कहानियाँ लेकर आए हैं। गौतम बुद्ध का जीवन अनेक प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ है। उनकी शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, करुणा और धैर्य पर आधारित हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सहायता करती हैं। पहली कहानी, कटु शब्दों का उत्तर। एक दिन गौतम बुद्ध गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। जब वह व्यक्ति चुप हुआ तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं स्वीकार नहीं करूँगा तो वह उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि मैं तुम्हारी गालियाँ स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हुआ और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। गौतम बुद्ध की इस पहली कहानी से हमें सीख मिलती है कि क्रोध और अपशब्दों का उत्तर शांति और धैर्य से दिया जा सकता है। दूसरी कहानी, छोटी सी भिक्षा। एक बार अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था जिसने अनेक लोगों की हत्या करके उनके अंगूठे की माला बना रखी थी। जब वह 1000वीं हत्या के लिए किसी को ढूंढ रहा था तो उसने बुद्ध को देखा और उनका पीछा करने लगा। लेकिन बुद्ध बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पाया। थक कर उसने कहा, रुक जाओ। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो पहले ही रुक गया हूँ, लेकिन तुम अभी भी नहीं रुके। अंगुलीमाल ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या मतलब है? बुद्ध बोले, मैं हिंसा और बुराई से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अब भी हिंसा कर रहे हो। जब तक तुम बुरे कर्म करते रहोगे तब तक तुम नहीं रुकोगे। बुद्ध के वचनों से, उनके समझाने से अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और सन्यासी बन गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है। करुणा से हिंसा भी समाप्त हो सकती है। तीसरी कहानी, हाथी की सीख। गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने बुद्ध से इसका समाधान पूछा। बुद्ध ने उन्हें एक हाथी की कहानी सुनाई। एक हाथी जंगल में अकेला घूमता था। जब कुत्ते और अन्य छोटे जानवर उसे परेशान करते तो वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब कोई बड़ा जानवर आता तो वह सावधान हो जाता। बुद्ध ने समझाया, जिस तरह हाथी छोटे जानवरों की बातों पर ध्यान नहीं देता, उसी तरह हमें भी व्यर्थ के विवादों और आलोचनाओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। सीख, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने की बजाय जीवन में बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। चौथी कहानी, पात्र में छेद। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने एक व्यक्ति को ध्यान सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं सीख सका। बुद्ध ने एक बर्तन उठाया और उसमें पानी डालते हुए कहा, यदि पात्र में छेद हो तो कितना भी पानी डालो वह टिकेगा नहीं। फिर उन्होंने समझाया, जिस व्यक्ति का मन स्वार्थ, लालच से भरा हुआ है वह कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पहले उसे अपने मन को शुद्ध करना होगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मन को स्वच्छ और निर्मल बनाना जरूरी है। पांचवी कहानी, दुख का कारण। एक दिन एक महिला बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है।
कृपया उसे जीवित कर दें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर दो जहाँ कभी कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला पूरे गांव में गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तब उसे एहसास हुआ कि मृत्यु अटल है। बुद्ध ने उसे समझाया, दुख का कारण हमारा मोह और अज्ञान है। यदि हम सत्य को स्वीकार कर लें तो दुख कम हो जाएगा। सत्य को स्वीकार करके हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि शांति, करुणा, धैर्य और सत्य का पालन करना ही सच्चा जीवन है। उन्होंने हमें सिखाया, क्रोध को शांति से, अज्ञान को ज्ञान से और दुख को सहनशीलता से मिटाया जा सकता है। गौतम बुद्ध के जीवन की ये 5 महत्वपूर्ण कहानियाँ आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।